सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 3.3। तो 3.3 में सबसे पहला क्वेश्चन है, एक फिगर दे रखा है। ये एक पैरेललोग्राम का फिगर है और यहाँ पर जो है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे थे, तो हमको इसको सॉल्व करना है। तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है ए डी। यहाँ पर जो साइड ए डी है, पैरेललोग्राम में हो जाए अपोजिट साइड्स क्या होती हैं आपकी, इक्वल होती हैं। तो ए डी जो है वो बराबर हो जाएगा बी सी के। क्यों? क्योंकि इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। दूसरा है एंगल डी सी बी। डी सी बी ये वाला एंगल जो है किसके बराबर होगा, इस वाले एंगल के बराबर। डी सी बी इज इक्वल टू द डी ए बी इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तीसरा पार्ट है ओ सी। ये वाला ओ सी जो है वो बराबर हो जाएगा आपके ओ ए के। ओ सी बराबर ओ ए। क्यों? क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम में डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करती हैं ईच अदर आपस में। चौथा पार्ट है अब एम एंगल डी ए बी ये वाला एंगल प्लस एंगल सी डी ए ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। क्यों होता है ये? क्यों? क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम में एडजेस्टेंट एंगल ये वाले एंगल्स आपस में क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, इनका सम। इसलिए अब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, यहाँ पर जो है कुछ अभी 4-5 क्वेश्चंस आएंगे, तो सब में हमको एक्स और वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये निकालने से पहले पैरेललोग्राम की जरा जो है आप 3-4 प्रॉपर्टीज़ को आप याद रखिए। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल करेंगे बाइसेक्ट ईच अदर, और एक और पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब देखिए आप पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो है एंगल एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहाँ पर 100 डिग्री दे रखा है, तो एंगल वाई जो है वो 100 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं। अब ये हमारा ये निकल गया। अब एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? किसी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब दोनों एंगल के सम जो है वो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ से आप एंगल एक्स निकाल लेंगे, तो एंगल एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एक्स यहाँ से आ गया आपका 80 डिग्री। अब आपको एंगल जेड निकालना है। अब आपका ये एंगल निकल गया, तो जेड क्या होगा, इसका अपोजिट्स एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, तो एंगल जेड जो है वो 80 डिग्री हो जाएगा। लिखा हुआ भी अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में भी सेम एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे 50 डिग्री दे रखा है, तो 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री इन अ पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ से आपका एंगल एक्स निकल के आ जाएगा 130 डिग्री। अब एंगल वाई जो है वो एंगल एक्स के बराबर होगा। क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स जो है वो बराबर होते हैं, तो एंगल वाई आ जाएगा आपका 130 डिग्री। अब एंगल जेड जो है वो 130 डिग्री हो जाएगा। एंगल जेड जो है वो 130 हो जाएगा। क्योंकि एंगल जेड जो है एंगल एक्स के बराबर, एंगल ये वाला जेड ये एंगल एक्स के बराबर है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा। अब अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर भी एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो एंगल एक्स कैसे निकलेगा, एंगल एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब ये एक छोटा सा एक ये ट्राइंगल है, तो यहाँ से जो है आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के एंगल वाई को निकाल सकते हैं। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर लिखा हुआ भी एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आप एंगल वाई निकाल देंगे, तो एंगल वाई आ जाएगा आपका 60 डिग्री। अब एंगल जेड और एंगल वाई क्या है, आपस में इक्वल हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के चक्कर से, तो एंगल जेड क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ 80 दे रखा है, तो एंगल वाई क्या हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। अपोजिट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। फिर हम एक्स को निकालेंगे, तो एक्स प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री इन पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एंगल एक्स आप निकाल देंगे, तो एंगल एक्स आ जाएगा आपका 100, और एंगल जेड जो है वो 80 डिग्री हो जाएगा। सेम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के चक्कर से एंगल जेड जो है वो 80 डिग्री आ जाएगा। आपका एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल